हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो जो है मैथ्स के ऊपर लेकर आया हूं, जो कि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ्स का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के वीडियोस लेकर आइए। तो ये जो वीडियो होगा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की अगर आप तैयारी करते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर चाहे हॉस्टल वार्डन जो अभी होने वाला है उसकी बात कर लो, एससीएफ, आरआई, पटवारी, प्री बीए, टेट, एसआई, इवन सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, ठीक है, सीजीपीएससी प्री मेंस, सभी में इस टॉपिक का जो प्रश्न है, इस सब्जेक्ट का या इस चैप्टर का प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में, इवन एसएससी रेलवे वाले एग्जाम में भी पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के ऊपर, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे, टाइप वाइज देखेंगे। ठीक है, टाइप वाइज देखेंगे और देखते हैं उसको कि किस प्रकार उसको बहुत कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे हम उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है, इसीलिए ये हमारा पार्ट 1 होगा। एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 में, जिससे सिंपल इंटरेस्ट वाला पूरा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम थ्योरी इसके बारे में जान लेंगे, थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हम जानते आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट एसआई का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, जहाँ पे P क्या है, मूलधन प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट है, दर है, T क्या है, समय हो गया। ठीक है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये हमको सबसे बेसिक फॉर्मूला पता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को तोड़ मड़ोड़ के 2-3 फॉर्मूला और बनाया जा सकता है। हालांकि आप केवल इस फॉर्मूले को ही याद रखिएगा, इससे ही सभी कुछ बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको एक जल्दी शॉर्ट टाइम में बनाने के लिए एक स्पीड आपके अंदर बूस्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं बताऊंगा कि कैसे इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर बनाना ही है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। P क्या है, P मतलब हो गया प्रिंसिपल, P मतलब हो गया प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं मूलधन। ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन हो गया। R हो गया हमारा रेट, या फिर कह लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर, इसको हम दर को रेट कहते हैं। T हो गया हमारा टाइम। ठीक है, PRT हम समझ में आ गया। SI हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। अब यहीं से और क्या, जैसे मान लो ये आपको SI दे दिया, जैसे PRT दिया है, अगर आपसे SI पूछ दिया तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। मान लेते हैं अगर आपको SI दे दिया, P दे दिया, सॉरी SI दे दिया, R दे दिया और T दे दिया, आपसे पूछ दिया कि मूलधन बताइए P कितना होगा, तो इसी से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। SI का 100 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो SI मतलब साधारण ब्याज गुना 100 बटा R और T जो है दोनों नीचे आ जाएगा, तो ये वाला हमारा मूलधन के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह इसी फॉर्मूले से अगर दर का फॉर्मूला निकालना पड़े कि मूलधन, समय और साधारण ब्याज दे दिया तो दर कैसे निकालोगे, तो हम कैसे निकालेंगे, दर का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 हो जाएगा, नीचे में जाओगे तो मूलधन गुना समय हो जाएगा, ये दर हो गया। इसी तरह अगर टाइम का फॉर्मूला इसी से निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो टाइम कैसे निकल जाएगा भाई, तो फिर से यहाँ पे SI इंटू 100, ब्याज गुना 100 हमेशा ऊपर रहेगा, और टाइम अगर यहाँ पे है तो मूलधन और दर बच गया तो P इंटू आर कर दिया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला सबके लिए बन जाता है, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आ जाता है। अब कुछ थोड़ा सा मैं और बता रहा हूँ कि कैसे हम अपना जो कैलकुलेशन स्पीड को और फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना। हाँ, तो हम प्रिंसिपल पता चल गया क्या होता है, मतलब जितना कोई व्यक्ति उधार लेता है या किसी को देता है, जो मेन प्रिंसिपल मनी होता है, मुख्य धन होता है, उसी को मूलधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और आर क्या होता है कि मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, आर जो है हमेशा परसेंट में लिखा जाता है। किसमें, आर जो है रेट जो है हमेशा परसेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि इससे आर जैसे मैं लिख दिया एग्जांपल के लिए 5% को अगर हम क्या लिखेंगे 5/100। इसका सिंपल सा एग्जांपल के तौर पर यह मतलब हो गया कि अगर आप 100 रुपये किसी से लेते हैं तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, इसी को हम दर कहते हैं। 100 रुपये पर आप कितना रुपये उसको वापस कर रहे हुए उसका दर कहलाता है। ठीक है, इसी को हम 5/100 को ही हम 5% सिंपली कहते हैं। ठीक है ना। अब एक आता है मिश्रधन, एक आता है, अब एक आता है जिसको कहते हैं मिश्रधन, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है अमाउंट। ठीक है, कई बार से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अमाउंट एक्चुअली होता क्या है कि अमाउंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मान लेते हैं मैं
100 रुपया या फिर P रुपया किसी को उधार दिया, लेकिन बदले में उसको मैं इस किसी भी रेट पर उसको मैं दिया हूं, तो मान लेते हैं कुछ साधारण ब्याज लूंगा तभी तो मैं पैसा दूंगा ना। तो मूलधन और साधारण ब्याज को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको मिश्रधन प्राप्त होता है। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन को मिला के जितना मैं पैसा वापस लूंगा उसी को हम मिश्रधन या फिर अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा सा कैसे बूस्ट करेंगे वो समझिएगा। जैसे हमने देखा क्या कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखिए P इंटू, एक्चुअली में 100 कहाँ से आया, आर प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत को हटा के नीचे 100 किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंटू आर परसेंट इंटू टी, दोनों सेम चीज है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी परसेंट, ये दोनों को एक साथ गुणा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा कि इसका क्या यूज है, कैसे फटाफट कर सकते हैं। नोट करके एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा साधारण ब्याज के बारे में, कि जो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है ये सभी वर्षों के लिए बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, सभी वर्षों के लिए बराबर होता है, समान होता है। अब इसका क्या मतलब होता है भाई, ये भी मैं समझा देता हूं कि सभी वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो समान होता है। कैसे, मतलब एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं कहता हूं कि यदि, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, यदि 4 वर्ष के लिए, ठीक है, 4 वर्ष के लिए अगर हमको साधारण ब्याज मान लो 400 रुपये मिला, क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कि 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 400 रुपये मिल गया, तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, तो 400 को हम 4 से भाग दे देंगे, मतलब 1 वर्ष के लिए 100 रुपया हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि हर एक वर्ष के लिए बराबर बराबर साधारण ब्याज लेना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं क्वेश्चन के अंदर मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे फटाफट किया जा सकता है। और ये वाला पार्ट जो मैं इसको आपको समझाया, इसको क्वेश्चन करते समझ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लगता है 36-37 तो क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत इजी भी है। देखिए ये वाला जो वीडियो होने वाला है एकदम बेसिक सा होने वाला है। ठीक है, जिसमें बहुत इजी प्रश्न भी पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, उसी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। और 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और टाइप 1 की ओर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पूरा टाइप 1 के आएंगे, जैसे ही टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस में जाएगा मैं वहां पे आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ध्यान से देखिए और कैसे इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं देखिएगा। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपए 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है, तो 4 वर्ष के पश्चात उसे कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाभ का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान होता है, इसको समझिएगा। तो देखिए भाई, पहली बात तो 5%, जिसमें भी प्रतिशत दिख जाए तो वो समझ लीजिएगा कि रेट है। तो हमको दर कितना प्रतिशत का दे दिया, 5% का दर दे दिया। ठीक है, समय कितना बोला है भाई, टाइम देखिए 4 वर्ष आपको बोला है, टाइम दे दिया कितने, 4 वर्ष का आपको समय दे दिया है। अब यहाँ पे मूलधन पकड़िए कि कितना रुपए मूलधन बोला है भाई। देखिए पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 1500 रुपए 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। ठीक है, मतलब ब्याज आपको जो है एसआई दे दिया हुआ है, कितना, 1500 रुपए जो है ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। 1500 रुपए क्या है, ब्याज है। फिर से पढ़ता हूं, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपए 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। ठीक है, मतलब ब्याज में 1500 रुपए और लेता है, याद रखिएगा। तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो रहा है आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो पहले हमको मूलधन तो पता ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमको मूलधन नहीं पता होगा कि मूलधन कितना दिया हुआ है दूसरे को, तब तक हम लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये जो है सीजी व्यापम 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब मूलधन कैसे निकाला जाएगा भाई, तो मूलधन का अगर वो फॉर्मूला में बताया था वो यूज कर सकते हैं। अगर वो भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला, एसआई जो एसआई वाला है आप वही वाला लगा दीजिए, तब भी काम चल जाएगा। जैसे एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यही होता है। तो एसआई तो हमको दे दिया ना भाई 1500, तो मैं 1500 यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटू P हमको मूलधन निकालना है। दर कितना दिया है, 5%। ठीक है, दर कितना दिया है, 5%, समय दे दिया 4 वर्ष और बटा में 100। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 5 चौको 20, 20 पंचे 100 कट गया ना, ये 5 चौको 20, 20 पंचे 100 5 बार में कट गया। 3 गुणा करेंगे तो 1500 और 5 के गुणा 7500 हो जाएगा। मतलब कहने का कि मूलधन हमको कितना मिल गया, मूलधन मिल गया 7500 रुपए। ठीक है, 7500 रुपए मूलधन मिल गया। मतलब वो 7500 रुपए जो है एक महाजन जो है
ब्याज के रूप में, सॉरी मूलधन के रूप में किसी को देता है और ब्याज कितना ले रहा है, 1500 रुपए, मतलब 1500 रुपए का उसको प्रति लाभ मिल रहा है ना। अब इसी को आपको प्रतिशत लाभ में बदल देना है, तो 7500 रुपये देता है और कितने का लाभ होता है, 1500, मतलब 7500 के ऊपर 1500 का लाभ हो रहा है, तो हम ऊपर लिख देंगे इंटू 100 का गुणा करेंगे। परसेंट ऐसे ही निकाला जाता है, जितने का लाभ होता है उसको ऊपर, जितना मूलधन होता है नीचे, इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, अब काम खत्म। देखिए ये 2 से 2 जीरो काट दीजिए भाई, ठीक है, ठीक है, 2 से 2 जीरो काट दिए। अब देखिए ये 75 दूनी 150 और एक जीरो और बच जाएगा, 20%, ठीक है, मतलब उसको 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो यहां से आपको लाभ का भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया, ठीक है। अब मैं पीछे बताया था कि प्रत्येक वर्ष के लिए जो ब्याज है वो बराबर ही होता है, और मैंने कुछ ऐसा बताया था, क्या उसको फिर से समझिए यहाँ पे। अच्छा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे करके, अच्छा चलिए इसी को मैं थोड़ा सा फिर से एक दूसरा तरीका से दिखाता हूँ, उसको आप समझिएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे मैं जब एसआई का फॉर्मूला हम लिखते हैं, P इंटू आर इंटू टी ऐसा लिखते हैं, ये आर परसेंट है यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू आर टी का परसेंट, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए एक वर्ष के लिए, अगर पहले वर्ष के लिए 5% लगा और ये प्रतिशत जो 4 वर्ष तक चलेगा, मतलब टोटल 5 चौके 20% टोटल हो जाता है। एक वर्ष के लिए दर कितना, 5%, लेकिन 4 वर्ष के लिए दर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20%। तो हम इतना ना लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 20% की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब जो साधारण ब्याज होता है मूलधन का RT% के बराबर होता है, तो हम फटाक से यहाँ से मूलधन भी निकाल सकते थे। जैसे साधारण ब्याज हमको 1500 दे दिया है, 1500 साधारण ब्याज दे दिया है, इंटू मूलधन का, मूलधन निकालना है RT%, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे 5 चौको 20, P का 20% कर देंगे, ठीक है, P का 20%। परसेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, परसेंट को अगर आप हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100, ठीक है, तो इस परसेंट को मैं हटाने पर ही नीचे एक्चुअली में 100 लिखा जाता है, तो इसको हटाए तो नीचे हो गया 100। देखिए अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 1500 और 5 का गुणा करेंगे तो फिर से हमको 7500 मिल जाएगा। है वही, बट थोड़ा सा हमको टाइम को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा, यहीं पे हम माइंड कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, आगे और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। 2000 रुपये का 5% छमाही साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप चाहे तो ये फॉर्मूला बेसिक जो SI इक्वल्स टू PRT/100 होता है, आप इसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है। कैसे कर लेंगे भाई, हमको साधारण ब्याज ही तो बोला है ना, तो साधारण ब्याज मूलधन कितना, तो 2000 रुपये, ये 2000 रुपये हो गया। दर कितना है, 5%, 6 महीने का है 5%, ठीक है। तो हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 साल का वार्षिक कर सकते हैं। 5% दर जो है छमाही है, तो वार्षिक कितना होगा, 5 दूनी 10% आप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं 5% को, मैं ये छमाही दिया है तो मैं यहाँ पे क्योंकि वार्षिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसीलिए मैं डायरेक्ट 10 करता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। छमाही 5%, वार्षिक 10% कर दिया। समय दिया कितना, 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष को हम क्या करते हैं, 3.5 लिख देते हैं इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। 2 से 2 जीरो काट दीजिए भाई, ठीक है। अब ये देखिए 3.5 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7, और 7 और 2 जीरो और आ जाएगा 700, ठीक है। मतलब साधारण ब्याज हमको कितना मिलेगा, 700 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो छमाही दिया हुआ है ब्याज की दर उसको हमने वार्षिक में कन्वर्ट किया, क्योंकि समय भी क्या है हमारा वर्ष के फॉर्म में ही दिया, तो हम इसको वार्षिक रूप से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि किसी धन का X% की दर से X वर्ष के लिए साधारण ब्याज X है, तो उसका धन कितना होगा। तो फिर से आप वही मेन बेसिक फॉर्मूला जो है SI वाला वही आप लगा लीजिए, कितना अलग अलग PRT का फॉर्मूला लगाते रहेंगे, यही फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, टाइम बचाने के लिए मैं फटाक से मैं यूज करूंगा डायरेक्ट, ठीक है। X% मतलब दर हमको X% दे दिया, X वर्ष भी बोला है तो समय भी X वर्ष दे दिया है। साधारण ब्याज कितना बोला है, X बोला है, और मूलधन निकालना है, तो साधारण ब्याज भी X है तो X रख दिए, मूलधन निकालना है तो P लिख के छोड़ दिया, X इंटू समय भी X/100 हो गया। देखिए यहाँ पे X से एक तो X काट दीजिए, P क्या मिल जाएगा भाई, देखिए 100 का इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा 100, मतलब सॉरी X, 100/X रुपए, इतना रुपए जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये भी बहुत आसान था, कोई भारी काम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 600 रुपए पर 6%, सॉरी 6000 रुपए पर
6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करिए। इस बार आपको महीना 8 महीने का बोला है, दर वार्षिक है, समय 8 माह है, तो हम इसको भी वर्ष में बदल लेंगे, कोई भी बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, हमको निकालना क्या, मिश्रधन निकालना। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, चलिए पहले अब हमने तो शुरू में ही देखा था कि मिश्रधन होता क्या है, तो मूलधन और जो साधारण ब्याज होता है उन दोनों का जो सम होता है, योग होता है, उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। तो हम पहले सिंपल तरीका समझ लीजिए कि पहले हम मूलधन निकाल लेंगे, सॉरी ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन हमारा है 6000, ठीक है, दर कितना है 6%, मतलब 6, और समय कितना है 8 माह। 8 माह को वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, तो 8/12 ये वर्ष हो गया, और नीचे में हो गया ये 100। देखिए 2 से 2 जीरो को काट दीजिए, ये 6 दूनी 12 हो गया, और ये 2 चौके 8 हो गया, कट गया। हमारे पास बचा क्या, वो देखिए ये 60 चौके 240, ये 240 रुपए हमको क्या मिला भाई, ये एसआई मिल गया। साधारण ब्याज कितना मिल गया, 240, लेकिन हमसे पूछा क्या, साधारण ब्याज तथा मिश्रधन दोनों ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज 240 देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए साधारण ब्याज 240 यहाँ पे है, यहाँ पे 340 है तो ये विकल्प नहीं होगा, यहाँ पे 200 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 100 है तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज तो 240 हो गया, लेकिन हमको मिश्रधन भी निकालना है, तो मिश्रधन को मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ना होता है। तो 6000 में 240 को अगर जोड़ देंगे तो 6240 रुपये ये हमारा मिश्रण हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज आप और क्या कर सकते हैं, अच्छा नेक्स्ट मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन इजी वाला क्वेश्चन कहीं पे मिलता है तो मैं मिश्रधन का एक शॉर्टकट भी आप सभी को बताऊंगा। ये तो बेसिक चीज है, अगर आप थोड़ा सा अपने स्पीड को बढ़ा लेते हैं तो आप इस फॉर्मूले से, जो बेसिक फॉर्मूला है, इससे भी आप आसानी से बना सकते हैं। अभी भी टाइप 1 ही क्वेश्चन चल रहा है, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि, क्वेश्चन है कि किसी धनराशि 6 वर्ष में कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से पकड़ना है, ठीक है, कि मूलधन कौन सा है, कि ये कहीं मिश्रधन तो नहीं दिया है या मूलधन तो नहीं दिया है। तो इस चीज को समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा कि कितना राशि इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा वाला जो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा होगा वो हमेशा मिश्रधन होगा। मतलब आपको जो अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया गया है 496 रुपए का दिया गया, ठीक है, और बोला है कितनी राशि, ठीक है, तो मतलब ये हमको प्रिंसिपल की बात किया गया, पूछा गया कि मूलधन कितना होगा, ठीक है। दर आपको पता है, अच्छा दर क्या होगा, 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट हमको 4% का दिया हुआ है। समय भी हमको दे दिया हुआ है, कितने, 6 वर्ष का हमको समय भी दे दिया है। अब हमको मूलधन निकालना है, तो बात आएगा कि मिश्रधन से मूलधन कैसे आएगा भाई, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला ऐसा होता है, देखिएगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला तो बेसिक यही पता है ना, साधारण ब्याज क्या होता है, P × R × T/100 यही होता है। अब यहाँ पे SI जो साधारण ब्याज वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन और साधारण ब्याज का योग होता है। तो यहाँ से अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, ये A में से, मतलब मिश्रधन में से मूलधन को मैं घटा दूंगा तो जाके हमको साधारण ब्याज मिलेगा। मतलब इस SI की जगह मैं A - P रख सकता हूँ, इंटू P × R × T/100, ये होता है मेन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आप मिश्रधन की जगह मिश्रधन, रेट और टाइम रख देंगे तो यहाँ से आपको मूलधन जो है आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ और तरीका हम कर सकते हैं। जैसे एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जो मिश्रधन होता है, जैसे यहाँ पे हमको देखिए 1 वर्ष का दर कितना है, इस चीज को आप समझिएगा, मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ। 1 वर्ष का दर कितना है, 4%, तो 6 वर्ष का दर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24%। और जो मिश्रधन होता है, इस चीज को याद रखिएगा, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन का 100 प्लस R × T%, मतलब इतना, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। क्या बोल रहा हूँ कि A = P × 100 + RT/100, ये कर दीजिएगा तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। मतलब कहने का सीधी सी मतलब कि जो मिश्रधन होगा हमारे मूलधन का, ये 6 चौके 24% आपको देखने को मिल रहा है ना, तो आप 100 + 24 कर दीजिए, मतलब मूलधन का 124% यहाँ पे अगर आप निकाल देंगे तो मिश्रधन मिल जाएगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मिश्रधन गया है 496 रुपये, तो 496 बराबर P × 124/100, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, 124 को 4 से देखिए कट जाएगा, और 4 और 100 का गुणा हो जाएगा 400, मतलब मूलधन हमको कितने का मिल रहा है, 400 रुपए का मूलधन मिल रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन को ही मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप जल्दी करेंगे,
ठीक है, याद रखिएगा कैसे इसको आप फटाक से करने की कोशिश करिएगा। जैसे एक तो आप क्या करते पहले कि एसआई निकालते, एसआई को फिर क्या करते मूलधन के साथ जोड़ते, तब जाके मिश्रधन आता, तब वो फॉर्मूला लगाते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मिश्रधन होता है मूलधन का, ये टोटल जो यहाँ पे दर है ना 6 वर्ष के लिए 4%, तो इसी को 1 वर्ष के लिए मैंने फिर से समझा रहा हूँ कि 1 वर्ष के लिए दर अगर 4% है तो 6 वर्ष के लिए दर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24% हो जाएगा। तो इस 24% को आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, मिश्रधन बराबर मूलधन का 100 प्लस 24%, मतलब 100 मिश्रधन बराबर P का मूलधन, जो क्योंकि हमको निकालना है यहाँ पे 124% कर दीजिए, तो यहाँ पे मूलधन हमको 400 रुपए का मिलेगा। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को समझिए। जैसे 6% की दर से 18 महीने में 2000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट समझिए भाई। देखिए 1 वर्ष के लिए, ये प्रति वर्ष बोला है ना दर, प्रति वर्ष दर जो है 6% है, तो 18 माह के लिए कितना होगा, तो हम 18 माह को भी पहले हम वर्ष में बदल देते हैं। ठीक है, 18 माह दिया, इसको वर्ष में अगर बदलेंगे तो 18/12, मतलब 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब 3/2 वर्ष। समय यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कितना हो गया, 3/2 वर्ष। अच्छा देखिए, 1 वर्ष के लिए दर है 6%। ठीक है, ये 1 वर्ष के लिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। 1 वर्ष के लिए दर है 6%, तो हमारे पास समय कितना है, 3/2 वर्ष। तो 3/2 वर्ष के लिए दर कितना हो जाएगा भाई, तो हम क्या करेंगे, जिस 6 में 3/2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, ये 2 तिया 6 और ये 3 तिया 9, 9% हमारा दर हो गया कितना, 1.5 वर्ष के लिए। 3/2 वर्ष के लिए दर कितना हो गया, 9%। अब हमको ब्याज चाहिए, तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज मूलधन का जो टोटल यहाँ पे दर निकला उतना, तो मूलधन का 9% निकाल दिए, या फिर आप बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे PRT/100 लगाएंगे, तब भी आपका काम बन जाएगा। आप जैसे कर सकते हैं वैसे करिए। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन जो है कैलकुलेट करके कमेंट करिएगा कि कितना रुपए जो है इसके लिए ब्याज आएगा। राइट, आप एक बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं PRT/100, या फिर जो मैं ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली में मैं तो इसको मैं माइंड में ही कैलकुलेट कर सकता हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, ताकि मैं ये माइंड कैलकुलेशन के लिए सारा चीज बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। आप ऐसे एक बार पेन पेपर पे लिखते फिर सॉल्व करते, लेकिन हम क्यों उतना करें, डायरेक्ट हम दर और समय का गुणा कर देंगे और जो मूलधन दिया होगा उसका उतना % निकाल देंगे, हमारा आसानी से आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10% साधारण ब्याज पर 10% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निविष्ट 7000 रुपए के मूलधन के लिए प्राप्त अंतिम राशि क्या होगा। अंतिम राशि का मतलब आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है कि कितना होगा। तो फिर से मैं वही काम करूंगा भाई। देखिए कैसे शॉर्टकट में फटाक से कैसे किया जा सकता है। मैंने बताया था कि मिश्रधन जो होता है वो मूलधन कितना है, 7000, मूलधन का कितना प्रतिशत होता है, तो जो दर है 10%, 1 वर्ष के लिए दर 10%, तो 4 वर्ष के लिए कितना, 10 चौके 40%। तो मिश्रधन निकालते समय मूलधन का 10 चौके 40, 140% कर दीजिए, हमारा ये जो है आराम से मिश्रधन निकल जाएगा। तो ये 2 से 2 जीरो काट दीजिए, 14 सत्ते हो गया 98 और 1 जीरो ये और 1 जीरो 9800 रुपए, यही हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ब्याज निकालना होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट हम 140 नहीं करते, इसी का मैं ब्याज निकाल के दिखाता हूँ। आपका जो बीच का एक जो कैलकुलेशन है ब्याज निकाल के फिर मूलधन में जोड़ के निकालते, वो वाला आपका कम हो गया। ठीक है, अगर इसी का अगर हमको SI निकालना होता तो हम क्या करते, 7000 का डायरेक्ट क्या करते, 10 चौके 40%, 7000 का 40% निकाल देते तो हमारा ये ब्याज मिलता। तो ये 2 से 2 जीरो काट देते, 7 चौके 28, मतलब 2800 रुपये हमारा ब्याज मिलता। ठीक है, 2800 रुपये हमारा ये ब्याज मिल जाता। फिर हम क्या करते, मूलधन जो 7000 है उसमें इस ब्याज को जोड़ते, तब जाके 9800 रुपये आता। लेकिन हम इतना कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मिश्रधन के लिए क्या कर रहे हैं, मूलधन का ये जो दर आ रहा है टोटल 4 वर्षों का, उसमें 100 का जोड़ के यहाँ पे % निकाल दे रहे हैं, हमारा काम फिनिश हो जा रहा है। तो आप इस तरह के कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 5% प्रति वर्ष की दर से, मतलब रेट हमको 5% दिया, 1200 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इस बार मिश्रधन नहीं पूछा, साधारण ब्याज बोला, तो ये तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। मूलधन कितना है, 1200 रुपए, मूलधन का कितना % होगा, 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा दर भाई, तो 5 दूनी 10%, मतलब 1200 का 10% आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 12 दाम 120, ये 120 रुपया क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अच्छा, इसी का अगर मिश्रधन निकालना होता तो कैसे करते, तो मिश्रधन के लिए 1200 इंटू ये 5 दूनी 10% जो आया उसको हमको क्या करना है, 100 प्लस 10, 110% कर देना है, तो हमारा काम खत्म हो जाता है। 2 से 2 जीरो काट देंगे,
12 और 11 का गुणा 132, मतलब 1320 रुपए हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो आप जैसे भी कर सकते हो, लॉन्ग मेथड का यूज करते हो, शॉर्टकट मेथड का भी यूज कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन के ऊपर कि कितने वर्षों में, इस बार आपसे समय पूछ दिया है, 25,000 रुपए की एक राशि 12.5% की दर से 12,500 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। इस बार साधारण ब्याज आपको दिया है कितना, 12,500, मूलधन कितना दे दिया, 25,000 रुपए। अब दर भी दिया है, आपसे इस बार समय पूछ लिया है, ठीक है, कितने समय में। तो आप एसआई वाला फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, PRT/100 ही लगा सकते हैं, या फिर जो समय का मैंने अलग से फॉर्मूला बताया वो याद है तो वो लगाइए। लेकिन हम क्यों करें, ज़्यादा खपत क्यों करें, डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे। फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फटाफट करना है, ठीक है। तो हमको साधारण ब्याज कितना दे दिया है, 12,500, तो 12,500 लिख दिए। मूलधन कितना दिया है भाई, 25,000, तो हम यहाँ पे 25,000 लिख दिए। दर कितना दिया है, 12.5, दर दिया है 12.5 का। समय हमको निकालना है तो t लिख देता हूँ और डिवाइड बाय 100। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 2 से ये 2 जीरो को आप काट दीजिए, क्योंकि इधर और इधर साइड है तो आप यहाँ से 1 से 1 जीरो इसको भी आप काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 25 है, 25 से आप इसको भी काट सकते हैं, 25 पंचे 125, ये आपको काटना आना चाहिए। तो 5 इधर हो गया बराबर 12.5 इधर बचा इंटू t इधर बचा हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। समय अब निकालना है, कैसे समय निकाला जाए, तो t निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा 5/12.5, पॉइंट हटाएंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इतना हो गया, एक चीज यहाँ पे देखिए 25 पंचे 125 काटा 1 जीरो अभी भी बचा है, तो ये यहाँ पे 50 होगा, ठीक है। मतलब हमारा ये 50 होने वाला है। अब ये 50 था, यहाँ 12.5 नीचे आया, तो ये पॉइंट को हटाने पर 1 जीरो और यहाँ पे आएगा, तो 125 चौके होता है 500। यहाँ पे t हमको कितना मिल गया, 4 वर्ष का समय हमको मिल गया, ठीक है। इसको कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिए, आसान है, कोई भी भारी काम नहीं है। तो इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 8,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। फिर से यहाँ पे एसआई ही निकालना है, तो एसआई निकालने का डायरेक्ट मैं निकालता हूँ, 8,000 ये मूलधन हो गया। दर टोटल कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए दर 20%, 2 वर्ष के लिए हो गया, सॉरी 1 वर्ष के लिए दर 10%, तो 2 वर्ष के लिए 20%, मतलब 8,000 का 20% निकाल दीजिए, काम खत्म। 2 से 2 जीरो खत्म, तो 8 दूनी 16, ठीक है। 1,600 रुपये जो है ये साधारण ब्याज हो जाता, ठीक है। तो क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो मैं मिश्रधन भी आपको निकाल के दिखाता हूं कि मिश्रधन कैसे निकालते। तो 8,000 का यहाँ पे जो 20%, केवल साधारण ब्याज के लिए केवल 20% हम निकाल रहे हैं, लेकिन जब मिश्रधन निकालना होगा तो हम 120% निकाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 2 से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे 12 96, मतलब 9600 रुपये हमारा मिश्रधन हो जाता अगर पूछा होता तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12.5% की दर से 2 वर्षों के लिए 36,000 रुपए की एक राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। फिर से साधारण ब्याज निकालना है, तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन हो गया 36,000, 36,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, तो 12.5 इंटू 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 12.5 गुना 2 25%, 36,000 का 25% निकाल दीजिए, काम खत्म। 2 से 2 जीरो काट दीजिए, 36,000 100%, 25% निकालेंगे तो 9,000, ठीक है। इसका गुणा करिए तो 1 जीरो अभी भी बचा हुआ है, 25 छिक्का 150, बच गया 15, 25 या 75 और 15 हो गया 90, 9,000 रुपये क्या हो गया, ब्याज मिल गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता, ठीक है। इसी को अगर ऐसा अच्छा चलिए कमेंट करके बताइए कि इसी के लिए मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि एक व्यक्ति 2500 रुपये उधार लेता है, ठीक है भाई। 6 महीने के बाद 2550 रुपये इकट्ठा करता है, मतलब जमा करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है जिसे उसने पैसा उधार लिया था। तो इस बार आपसे रेट पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना भाई, कोई भारी काम नहीं है। एसआई वाला फॉर्मूला ही आप लगा के काम कल चला दीजिए, SI = PRT/100, लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ब्याज कितना दिया है, 2500 रुपये उधार देता है, और ब्याज मतलब 6 महीने के बाद वापस कितना लेता है, मतलब ये 2500 रुपये वो उधार दिया, तो ये हमारा मूलधन हो गया। लेकिन 6 महीने के बाद उसको पैसा कितना मिला, 2550 रुपया, मतलब ये हमारा मिश्रधन हो गया। ब्याज कितने रुपए का मिला भाई, 2500 रुपये उधार दिया, 2550 मिश्रधन मिला, 50 रुपया का ब्याज मिला, मतलब 50 रुपये इधर ब्याज मिल गया। पी हमको पता है कितना, 2500 रुपये का मूलधन,
दर हमको निकालना है। समय कितना है भाई, 6 माह दिया है, महीना में दिया है 6 महीना, इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, तो 6/12 मतलब आधा साल हो गया, और नीचे में 100 होता है, ये फॉर्मूला वाला काट दीजिए, ये 2 से 2 जीरो कट गया भाई, ठीक है। देखिए 6 एक बार में, 6 दूनी 12, इतना बार में कट गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बच क्या गया है, लेफ्ट साइड में 50 बचा है, राइट साइड में बच गया 25 गुना R गुना 1/2, नीचे का तो खत्म हो गया, एक था तो उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से काट दीजिए, 25 दूनी 50, 2 बार में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रेट हमको मिल जाएगा 4%, 4% का दर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ऐसे हमको कैलकुलेट करना है, बट आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन का। देखिए केवल सीजी व्यापम के एग्जाम देंगे तो आपके पास पेन पेपर मेथड से एग्जाम लिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स का एग्जाम जब देंगे, तो आपके अंदर स्पीड एक होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा करना चाहिए। आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कोशिश करना है कि कम से कम समय में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं कि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 12,500 रुपये की राशि बढ़कर 15,000 रुपये तक हो जाती है, ब्याज की दर निकालना है। अब इस पूरे चीज़ में आपको समझना है, 5% ये जो है हमको समय दे दिया हुआ है, 12,500 रुपये की राशि बढ़ के इतना हो जा रहा है, ठीक है। मतलब 15,000 हमको क्या दिया, मिश्रधन दे दिया, 12,500 जो दिया है क्या दिया, मूलधन दिया है। बात आता है कि यहाँ पे एसआई कितना हो जा रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, तो 15,000 रुपये मिश्रधन हो गया, मूलधन था तुम्हारा 12,500, तो घटा के बता दीजिए भैया, 15,000 में से 12,500 को घटाइए, जो घटाने पे मिलेगा यही हमारा ब्याज होगा, मतलब 12 और 500 और जो होंगे 13, मतलब 2,500 रुपये। ब्याज कितने मिला भैया हमको, 2,500 रुपये का हमको ब्याज मिल गया, ठीक है। अब ब्याज मिल गया तो हम दर आसानी से निकाल सकते हैं। ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2,500 रुपये बराबर मूलधन कितना था, 12,500, ठीक है। दर हमको क्या है निकालना है, समय कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला से बना रहा हूँ, कुछ अलग नहीं, तो ये 2 से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। देखिए ये 125 दूनी 250 होता है, और 1 जीरो और एक्स्ट्रा रह गया, ये हो गया, और ये देखिए ये 5 चौक को 20, 4 बार में कट गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी हमको कितना मिला, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 4.5% की ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2,500 रुपये कितने समय में ब्याज के रूप में 562.50 रुपये प्रदान करेगा, ठीक है। मतलब आप 2,500 रुपये आप लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा मूलधन हो गया, 2,500 रुपये हमारा मूलधन हो गया, दर हमको दे दिया 4.5, समय आपसे पूछा है कि टाइम कितना होगा, लेकिन एक चीज़ और बता दिया कि ब्याज कितना है आपके पास, एसआई हो गया 562.50 रुपये। बस एसआई वाला फॉर्मूला निकाल के समय लगा दीजिए भैया, तो एसआई हो गया 562.50 रुपये, ये ब्याज हो गया, बराबर मूलधन कितना दिया है भैया, 2,500 रुपये का मूलधन लगाए हो, दर हमको दे दिया है 4.5, समय निकालना है तो टी लिख के छोड़ दो और इंटू कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, 2 से 2 जीरो यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक काम करते हैं, उसको नहीं काटते हैं, थोड़ा सा इजी दिखे, इस पॉइंट को मैं अगर हटाता हूँ तो नीचे आ जाता है 100, ठीक है, इधर भी 100 इधर भी 100, इसी को उड़ा दो भाई, खत्म, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो बच गया है, ये 1 जीरो को काट दीजिए, यहाँ पे बच गया 5 6 2 5, और इधर बच गया 250। एक चीज़ और काम करिए, इस पॉइंट को अगर आप हटाएंगे तो नीचे और 10 लगा दीजिए, और ये जीरो से ये जीरो भी खत्म कर दीजिए, सब कुछ खत्म हो गया, आपके पास बच गया कितना, 5,625 इक्वल्स टू ऊपर में बच गया 25 इंटू 45 इंटू टी, बस इतना कुछ बचा है, इसी को आपको सॉल्व कर देना है। अब बताइए इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ठीक है, इसको छोड़ देता हूं मैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर समय आप सभी को कितना मिलेगा इसको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो है इसको मैं क्वेश्चन नंबर x लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं किया हूँ इस बार, ये क्वेश्चन नंबर x है। कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर x का आंसर क्या आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए वो है स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन है कि ₹800 की 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपये है। अब यहाँ से एक अलग टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे शुरुआत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोला है कि 800 रुपये की 3 वर्ष का मिश्रधन 920 हो जाता है, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। तो पहले ब्याज दर जो है 3% हम बढ़ा रहे हैं, तब जाके मिश्रधन कितना होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए 800 रुपये हमको दिया है मूलधन, इसको समझिएगा ध्यान से, 800 रुपये जो है हमको मूलधन दे दिया, ठीक है। समय हमको दे दिया कितना, 3 वर्ष का हमको समय जो है दिया हुआ, ठीक है। अब बोला है कि 3 वर्ष के बाद ये 800 रुपये कितना हो जा रहा है, 920 रुपया हो जा रहा है।
मतलब मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 920 रुपए का मिश्रधन मिल रहा है। अच्छा बताइए कि ये 3 वर्ष में 800 रुपये 920 हो जा रहा है, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जा रहा है भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, 920 हो गया, मतलब 120 रुपया जो है ये हमको 3 वर्ष का ब्याज मिला। 3 वर्ष का ब्याज अगर 120 रुपया है, ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ठीक है, ये हमको देखना होगा। तो चलिए उतना भी नहीं करना, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि भाई ये 3% जब हम रेट बढ़ा रहे हैं, मतलब तीनों साल 3% 800 का बढ़ेगा कि नहीं, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो बेसिक चीज़ है जो हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछ लिया गया है कि अगर 3% रेट बढ़ गया होता तब मिश्रधन कितना होता, 920 की जगह कितना होता। तो आप एक काम करिए ना भाई, यहाँ पे डायरेक्ट हम एसआई निकालते हैं कितना, जैसे ये 800 रुपये तो मूलधन है ही, 3% की दर से, क्योंकि 3 वर्ष के बाद ही पूछा है ना, तो 3% हर बार बढ़ेगा, ठीक है। तो 3 या 9% आप डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, ठीक है, 3 या 9%। ये 3% वाला, क्योंकि 3% तीनों वर्ष में बढ़ने वाला है, 3 वर्ष में, तो 3 या 9 जैसे मैं करते आया हूँ। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 2 से 2 जीरो काट दीजिए, 8 9 72, 72 रुपये जो है और एक्स्ट्रा बढ़ेगा। 920 तो पहले से था ही, 3% जब हम 800 रुपये का 3 साल के लिए बढ़ाए तो 72 रुपये और बढ़ गया। मतलब फाइनल जो मिश्रधन मिलता 920 में इस 72 रुपये को जोड़ दीजिए, मतलब 992 रुपये जो है इस बढ़ने पर मिलता। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये होता कि आप क्या करते, पहले रेट निकालते आप, जैसे ये हम जो 120 निकाले हैं, यहाँ से पहले आप दर निकालते, दर जो मिलता उसको फिर 3% बढ़ाते और फिर वापस से मिश्रधन निकालते, तब जाके आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता। चलिए मैं उस मेथड से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे साधारण ब्याज इतना है, पहले हम मूलधन निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम दर निकालेंगे। दर के लिए फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज वाला ही लगा दीजिए, SI = PRT/100। तो 120 बराबर P हमको दिया है कितना, 800, रेट हमको नहीं पता, इस वाले रेट को मत लगाइए क्योंकि ये बढ़ाने को बोला है, ठीक है। समय कितना, 3 वर्ष का, डिवाइड बाय 100, ये 2 से 2 जीरो कट गया, ये देखिए ये हो गया 15, 15 × 120 होता है, और ये देखिए 3 पंचे 15, ठीक है। आर कितना मिला भाई, आर हमको जो शुरू वाला है वो 5% का मिला, लेकिन आपको नया मिश्रधन किस पे निकालना है, रेट को 3% बढ़ा के। पहले 5 था, अब अगर नया रेट बढ़ाते हो, नया यहाँ पे डबल डैश कर देता हूँ, समझिएगा, नया रेट कितना हो जाएगा, 5% पहले का था, 3% बढ़ाती है, तो 5 + 3 8% आपका रेट हो गया। अब इस रेट पे आपसे क्वेश्चन में पूछा था, तो मिश्रधन का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताया हूँ। समय 1 वर्ष के लिए, अब रेट आपके पास कितना हो गया, 8%, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा भाई, तो 8 या 24% हो जाएगा। तो मूलधन का जब भी मिश्रधन निकालेंगे तो 100 + 24 124% निकाल दीजिए, काम खत्म। 2 से 2 जीरो काट दीजिए, ये हो गया 24 × 8 192 होता है, और 800 और 192 कितना हो जाएगा, 992 रुपये हमारा ये मिश्रण हो जाता। तो ऐसे भी हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो मेन मेथड से करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये समझिएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन का डिफरेंस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5% की दर से 5000 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 5000 हो जाएगा, ये आपको सॉल्व करके बताना है। 5000 रुपये भी लगा रहे हो, मतलब मूलधन भी 5000 है, कितने समय में, समय आपको निकालना है, कितने समय में ब्याज भी कितना मिलेगा, SI भी हमको कितना 5000 का ही मिलना चाहिए, ठीक है। और दर हमको दिया है कितना, 5% दिया है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर Y है। जब आप कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर Y लिख के इसका आंसर को कमेंट करिएगा, मैं चेक करूंगा कि किसका कितना आ रहा है। बताइए कि कितने समय में 5000 रुपये जो है उसका ब्याज 5000 मिलेगा 5% की दर से, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि राम ने साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष पूर्व 16% की दर से ऋण लिया था, जिसका ब्याज 960 रुपये अदा किया। राम ने कितना रुपए ऋण लिया था। तो बहुत आसान प्रश्न है भाई, ठीक है। हमने देखा है SI = PRT/100 होता है, ठीक है। ब्याज कितना है भाई, देखिए कितना ब्याज अदा किया, 9600 रुपये ब्याज का अदा किया, तो ब्याज हो गया 9600। मूलधन हमको निकालना है क्योंकि वही पता है कि कितना आप ऋण लिए हो, तो P × देखिए समय 5 वर्ष, दर 16%, 1 वर्ष के लिए दर 16%, तो 5 वर्ष के लिए कितना, 16 × 5 = 80%, मतलब मूलधन का 80% हम निकाल देंगे, तो ब्याज कितना, 96%, 9600 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, देखिए 8 से काट दीजिए, 12 × 8 = 9600 होता है ना, मतलब 1200, नीचे इधर 10 बचा हुआ है अभी भी, ठीक है, 10 बचा हुआ है, तो 10 का गुणा इसके साथ करेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा, 12000 रुपये का ऋण लिया गया था राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि 450 रुपये
राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? बताइए। 81 रुपये आप क्या कर रहे हैं भाई, आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्याज आपको कितना मिल रहा है, मतलब 450 रुपया आप लगा रहे हैं, मतलब ये आपका मूलधन हो गया। दर आपको दे दिया है कितना, 4.5% दे दिया है। कितने समय के बाद आपको 81 रुपये का ब्याज मिलेगा? ठीक है, तो सेम इसी तरह का प्रश्न है भाई। ब्याज 81 रुपया, मूलधन दे दिया इस बार 450 रुपये का, दर भी आपको दिया है 4.5%, समय नहीं दिया तो समय लिख दीजिए, डिवाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व कर दीजिए भैया। ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और कर दीजिए, यहाँ से ये एक जीरो से एक जीरो इसको काट दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 × 45, ये 9 × 9 81, ये 9 एक बार में और फिर से 9 × 5 45 कट गया। देखिए 5 × 5 25, 25 चौके 100, यहाँ पे 4 आ गया, इधर बचा है 1, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समय हमको 4 वर्ष का मिलेगा। 4 वर्ष के बाद 81 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब बहुत आसान प्रश्न है, केवल साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले पे ही आप सब चीज़ को बना सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड आप कैसे अपना बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 20,000 की राशि 27 महीने के लिए बैंक में जमा की गई थी। 27 महीनों के बाद कुल कितनी राशि जो है मिलेगा? ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। इस बार देखिए क्या क्या है, समझिएगा। आप तो डायरेक्ट फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल के फिर आप मूलधन में जोड़ेंगे तो जाके आपको मिश्रण मिलेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट वाला कोशिश करूंगा। पहले मैं लिख देता हूं कि मूलधन कितना है हमारे पास, 20,000 रुपये का ये मूलधन हो गया, ठीक है ना। दर हमको दिया है, दर कितने दे दिया है भैया, 20% का दिया है। समय टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है भाई, देखिए 27 महीनों के लिए दिया गया है, 27 माह के लिए। इसको हम क्या वर्ष में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। 27/12 कर देंगे, 12 से भाग देंगे तो काम बन जाएगा। 3 चौको 12, 3 9 27, मतलब जो हमारा समय है 9/4 वर्ष का है। ठीक है, अब देखिए आप डायरेक्ट मैं मिश्रण जो बताता था वही तरीका लगाऊंगा। क्या है कि एक जो दर है 20% प्रति वर्ष है, एक वर्ष के लिए दर 20 वर्ष है, तो 9/4 वर्ष के लिए कुल दर कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे मैं कुल दर लिख दे रहा हूँ, ये R' लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। R' मतलब कुल दर कितने, जो 9/4 वर्ष है उसके लिए। तो एक वर्ष के लिए 20%, तो 9/4 वर्ष के लिए कितना होगा, 20 × 9/4। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 × 5 20 और 9 × 5 45। 45% टोटल कुल 9/4 वर्ष के लिए दर कितना हो गया, 45%। अब जैसा कि मैं बताता हूं कि मिश्रण लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन का, मूलधन कितना है 20,000 रुपये, मूलधन का मिश्रण निकालना होगा तो 100 + 45 कर देना है। ब्याज बस निकालना होता तो केवल मूलधन का 45% निकाल देते, लेकिन हमको मिश्रण पूछा है तो हम 20,000 का 100 + 45 145% निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 से 2 जीरो को काट दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, अब 145 × 2 करेंगे तो 290 और यहाँ पे 2 जीरो और है। ठीक है, मतलब 29,000 रुपये जो है मिलेगा। ठीक है, 29,000 रुपये जो है हमारा मिश्रण हो जाएगा। सॉरी 29,000, हाँ ठीक है, 29,000 है क्या कहीं ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, नहीं तो आप साधारण ब्याज निकाल के फिर मूलधन के साथ जोड़ के ये भी कर सकते थे। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से पढ़िए कि P 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार लेते हैं। भाई बढ़िया है। n वर्ष के बाद P द्वारा प्राप्त ब्याज मूलधन का 180%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए कि n का मान कितना है। n का मान मतलब समय पूछा है कि कितना समय लगा होगा। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या प्रश्न है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है। ठीक है, 12%। अब बोला है कि साधारण ब्याज पर दिया गया है तो एक धनराशि को उधार दिया जाता है। n वर्ष के पश्चात P द्वारा ब्याज मूलधन का 180% है। ठीक है, मतलब जो ब्याज है वो मूलधन का 180% है। इसको समझिएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऐसे सेपरेट कर देता हूँ। ये 180% जो दिया है, इसको अगर मैं भिन्न में बदलूँ, समझिएगा ध्यान से, तो ये क्या होगा 180/100। 180% का मतलब तो यही हुआ ना भाई। लेकिन है क्या ये, ब्याज मूलधन का 180% है। ब्याज ऊपर वाला मूलधन का 180% है, मतलब जो नीचे वाला जो मिल रहा है ये हमारा मूलधन हो गया। ये जो ऊपर में आपको ये 180 दिख रहा है ये ब्याज है, साधारण ब्याज है। आप मान के चलिए, यहां से मैं ले रहा हूं, मान के चलिए कि 100 रुपया मूलधन हो गया, 180 रुपया ब्याज हो गया, तब उसका 180% होगा। अब आगे देखते हैं, इतना काम हो गया। आपसे समय पूछा है ना भाई कि कितने समय में ब्याज इतना हो जाएगा। इसके लिए आपको दर दिया है 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज
12%, 12% दर जो है हमको दिया गया। समय पूछा है तो लगाइए SI का फॉर्मूला। तो SI के लिए फॉर्मूला PRT/100, तो SI हमको 180 दिया है। मूलधन कितना माने हो भाई, 100 रुपया मान लिए हो। दर कितना दिया है, 12% का। समय हमको n दिया है, n वर्ष बोला है ना, तो मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ, उसी को निकालना है और डिवाइड बाय 100। देखिए ये 100 से 100 काट दीजिए, ये 12, 15, 12 में कटेगा 180, मतलब n मिल गया कितना, 15 वर्ष का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हम इस परसेंटेज का यूज करके हमने इसको बना लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 450 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त होता है, कितना समय लगेगा। देखिए ब्याज 81 रुपए है, SI 81 रुपया हो गया, 450 रुपए ये हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, और दर दिया है 4.5, कितने समय में 81 रुपये मिलेगा, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जेड। तो मैं 3 क्वेश्चन अभी तक पूछा हूँ, क्वेश्चन नंबर X, क्वेश्चन नंबर Y और क्वेश्चन नंबर Z। इन तीनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कितना होगा। अभी इस तरह का प्रश्न जो मैं करा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। देखिए प्रश्न क्या है कि 2.5 वर्षों में 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपए होगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, इस बार आपसे दर पूछा है, लगाता हूँ फॉर्मूला वही वाला। देखिए इस बार का इस वीडियो में सब आसान आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन उसमें आएंगे। ठीक है, SI कितना है भाई, 250 रुपए बोला है कि ब्याज कितना प्रतिशत दर से 250 रुपए का ब्याज हो जाएगा। तो SI हमारा हो जाएगा 250 रुपये। मूलधन कितने का है, 6,000 रुपये का मूलधन है। रेट कितना है भाई, वो हमको निकालना है, और समय कितना है 2.5। इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाय 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, 3 से 3 जीरो को ये खत्म कर दीजिए। ये देखिए 25 दहा में 250 कट जाएगा, 25 दहा में 250। रेट कितना इधर से मिल जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा, ये 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 10/6 काट दीजिए, 2 तिया 6 और ये 2 पंचा 10। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3, 1 सही 2/3%, इतना हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, 5/3 हाँ 1 सही 3/2। आंसर इसका मारते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, 1 सही 3/2 है क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 1 सही 3/2, 1 सही 3/2, सॉरी 1 सही 2/3, हाँ ऑप्शन नंबर बी ही तो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हमारा हो। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि चलिए यहाँ पे जो एक्चुअली में देखिए टाइप 2 का शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप 2 अभी तक हम देख रहे थे सिंपल था, टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन थे, यहाँ से हम टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि इसको आप बनाएंगे कैसे। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ पूछा जा चुका, और ये क्वेश्चन तो 2 बार रिपीट किया है। तकनीकी सहायक 2015 में भी पूछा गया और DCAG 2018 में भी पूछा गया। प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने आप का 7/6 भाग हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो 7/6 है इसको समझिए कि है क्या, इसी का यूज करके हमको बनाना है। समय हमको दे दिया है कितना, 3 वर्ष का दे दिया है। आपसे दर पूछा है कि दर कितना होगा। ठीक है, इस 7/6 क्या बोला है, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 7/6 हो जाता है, मतलब ये नीचे वाला जो है ना वो धन को मान लीजिए, ये हमारा मूलधन हो जा रहा है। ठीक है, याद क्या बोल रहा हूँ कि जो नीचे वाला है 7/6 में वो मूलधन है, ये वाला 6 जो है ये बढ़ के 7 हो जा रहा है, मतलब ये हमारा मिश्रधन हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 6 रुपए आप मूलधन के तौर पर लगाए तो 3 वर्ष के बाद वो 7 रुपए मिश्रधन के तौर पर हो जा रहा है। तो बताइए कि ब्याज की दर कितना होगा। ठीक है, आपसे दर पूछा है, तो दर को अब कैसे बनाया जाए, तो देख लीजिए सिंपल जो फॉर्मूला आप उसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, SI वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जैसे मूलधन 6 रुपए है, ब्याज हो गया 7, सॉरी मिश्रधन हो गया 7, तो आप इसमें से जब आप घटाएंगे तो आपको SI कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है भैया, 6 रुपया 7 रुपया हो गया, मतलब ब्याज हमको 1 रुपया ही तो मिल रहा है ना। अब फॉर्मूला लगाइए SI वाला, SI इक्वल्स टू PRT/100 वाला लगाना है। फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है, मैं समझा रहा हूँ। ये 1 रुपये का हमको ब्याज मिला। ठीक है, मूलधन कितना 6 रुपये का, दर हमको निकालना है, समय कितने वर्ष का भाई 3 वर्ष का, और डिवाइड बाय 100, इतना ही करना है, काम खत्म। ठीक है, इसको थोड़ा काट पीट लें अगर कट रहा है तो, देखिए 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 और ये 2 50 बार में कट गया। रेट कितना मिलेगा, R कैसे निकालोगे, 50 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो 50 ऊपर, और ये 3 तिया 9, ये नीचे इसके साथ गुणा होगा तो 9, 50/9 का मतलब 9 पन्ना 45, 5 सही 5/9%, ये हमारा दर मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर है। तो आपको ऐसे निकालना, जो वहाँ पे
भिन्न के रूप में दिया है उसी को मूलधन और मिश्रधन मानना है, फिर वहां से घटा के ब्याज निकाल लेना है, काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए कितना आसान है। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो वह ब्याज की दर कितना होगा? कुछ मत करिएगा, आप अगर दर का फॉर्मूला याद रखेंगे तो तुरंत से काम बन जाएगा, लेकिन नहीं भी याद है तो एसआई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दर का कैसे निकालते हैं भाई? एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, ये वाला आप कर लेंगे तो फटाक से बन जाएगा, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना ही नहीं पड़ेगा। एसआई कैसे? देखिए, कोई यहाँ पे ये मान के चलना होता है कि कोई धन जो है 1 रुपये है। ठीक है, ये मान के चलना होता है कि कोई धन जो है कितना है? 1 रुपये है। ये हमको एजम्पशन करना है, मानना है कि एक धन 1 रुपया है। 10 वर्ष के बाद वो अपने आप का 4 गुना हो जा रहा है, मतलब मिश्रधन कितना हो जा रहा है? इस मूलधन का 4 गुना। 1 का 4 गुना कितना हो गया भैया? 4 रुपये। 1 रुपया मूलधन था, उसका मिश्रधन हो गया 4 रुपया। अब ब्याज कितना हो जाएगा भैया? तो 4 हो जाएगा कितना? 4 माइनस 1 3 रुपया हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको लिखने की जरूरत है, क्या लगता है आपको इसको लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप इसको माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई 4 गुना हो गया तो 1 रुपया में ब्याज मान लिया, सॉरी 1 रुपया में मूलधन मान लिया, तो ब्याज कितना हो गया भाई? 3 रुपया हो गया। तो 3 इंटू 100, मूलधन कितना माने हो? 1 रुपया, तो नीचे हो जाएगा 1, और इंटू समय कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। काम खत्म। ये 10 दाम में 100 और 10 दिया 30, मतलब दर हमारा कितना हो गया? 30% का हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, 1 रुपया मान के करना होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। इसका अगर फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है तो एक फॉर्मूला ऐसे लोग याद करते हैं, अगर याद करना चाहें तो कर लीजिए। R% होता है n-1 इंटू 100, n-1 इंटू 100 बाई टी। बस ये याद रखिएगा, जितना गुना बोला रहेगा उससे कम करके 100 का गुना कर दीजिए और समय से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए प्रश्न क्या है, मैं फॉर्मूला से ही अगर बोलोगे तो मैं बताता हूँ। जैसे फॉर्मूला R% निकालना, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 4 गुना हो रहा है तो 4 माइनस 1 कर दीजिए, 3 कर दीजिए इंटू 100, और समय कितना बोला है? 20 वर्ष। तो देखिए 20 पंचे 100 कट गया और 5 दिया 15। ठीक है, देखिए 15% का दर आ गया, हमने कर लिया। ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई? आ रहा है सही किए कि गलत? लगता है ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया है, मिस्टेक है। ठीक है, इसका आंसर एक्चुअली में 15 ही आएगा, गलत दिया है। ठीक है, इसका आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो एक ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए 15%। ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाया, नहीं भी फॉर्मूला बनता तो हम क्या ही करते हैं भाई? एसआई वाला ही, अगर किसी को मान लो फॉर्मूला नहीं याद है, एसआई वाला फॉर्मूला तो याद है ना, P इंटू R इंटू टी बाई 100, इसी को आप लगा दीजिए। ब्याज कैसे? 4 गुना बोला है ना, तो 4 में 1 कम कर दीजिए, जो आएगा वो ब्याज हो जाएगा। तो 3 हो गया ब्याज। मूलधन कितना? 1 रखना है हमेशा। दर कितना? दर हमको निकालना है। समय कितना? 20 वर्ष का, और ये बटे में 100। देखिए काट दिए, 20 पंचे 100 और 5 दिया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप 15% मिल जाएगा। तो आप अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो एसआई का फॉर्मूला लगा के बना दीजिए। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दुगुना हो जाएगी? दुगुना बोला है, तो दुगुना बोला है तो क्या करेंगे? 1 घटाइए, 2 गुना को 1 कम कर दीजिए, 1 इंटू 100। समय कितना वर्ष है भाई? 16 वर्ष। 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25/4 का मतलब 6 से ही 1/4, 4 6 का 24, 1 25। हाँ ठीक है, इतना हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आपको सॉल्व करके खुद कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी? ठीक है, इसको भी कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर ए मान लीजिए, इसको कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अभी तक 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर एक्स, वाई, जेड और क्वेश्चन नंबर ए। इन सभी को कमेंट करके आप सभी को बताना है प्रश्न, या फिर आप टाइम, कितने टाइम पर ये क्वेश्चन आया था, फिर वो टाइम लिख के भी आप उसका सॉल्यूशन कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि 2 बैंकों ने 1000 रुपए पर 2 वर्षों के समान ब्याज का अंतर 5 रुपए है, तो उसकी ब्याज की दरों का अंतर कितना होगा ये बताना है। ठीक है, बैंक हजार रुपए ही वहां पे लगाया जा रहा है। ठीक है, हजार रुपए ही लगा रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन ना टाइप 3 टाइप का शुरू हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टाइप 3 है। 2 टाइप के प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, फिर इसका लास्ट में एक शॉर्टकट बताऊंगा। देखिए 2 बैंकों ने 1000 रुपए पर 2 वर्षों के सामान्य ब्याज का अंतर 5 रुपए। देखिए 2 बैंकों में 1000 रुपए लगाया गया, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए लगाया गया। उन दोनों के ब्याज का अंतर कितना दे दिया है? 5%। तो बताइए दोनों ब्याज दरों में कितने का अंतर होगा, कितने परसेंट का अंतर होगा, यहाँ पे ये बताना। उसकी ब्याज दरों में कितना अंतर होगा आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखते हैं भाई कितने परसेंट का अंतर होगा। देखिए पहली बात तो हमको पता है एसआई होता है PRT/100 होता है।
दो अलग अलग बैंकों के लिए है, तो हम क्या करेंगे समझिएगा। पहला जो बैंक है उसके लिए R1 करें, क्योंकि दर का ही अंतर पूछा है ना, तो दर मैं R1 और R2 मानूंगा। पहला बैंक के लिए दर R1 हो गया, दूसरे बैंक के लिए दर R2 मान के करूंगा। ठीक है, देखिए तो फॉर्मूला P, मूलधन तो 1000 रुपए ही लगा रहा है, दर पहले बैंक के लिए R1, समय दोनों बैंकों के लिए 2 वर्षीय, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो PRT बाय 100 वाले से 100,000 इंटू R1 इंटू 2/100 हो जाएगा, माइनस पहला बैंक का ये हो गया ब्याज, दूसरे बैंक के लिए क्या हो जाएगा 1000 इंटू दूसरे बैंक के लिए दर है R2 इंटू 100, और इसके लिए भी नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि ये दोनों के बैंकों के द्वारा जो ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, SI1 और SI2, इन दोनों का अंतर ही 5 रुपए दिया है, इसीलिए मैं दोनों का ब्याज दर ऐसे निकाल रहा हूँ, और बराबर 5, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये 2 से ये 2 जीरो देखिए कट गया, यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे बच गया 10 दूना 20, मतलब हमारे पास क्या बचा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले बचा 20 R1 माइनस दूसरे जगह भी इसको भी काट दिया, देखिए कितना आएगा भाई, सॉरी 2 बार यहाँ पे 100 लिख दिया हूँ, क्या समय यहाँ पे ना, ये 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष होगा ये 2, तो ये भी 10 दूनी 20, तो 20 R1 माइनस 20 R2 बराबर ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में 20 तो कॉमन मिलेगा हमको, 20 इंटू R1 माइनस R2 इक्वल टू 5, यही मिला। अब देखिए यहाँ पे R1 माइनस R2, ये दोनों का अंतर मिल गया कितना, 5/20, क्योंकि ये दर है तो ये परसेंट में ही हमको आंसर मिलेगा। 5/20 का मतलब क्या होता है, देखिए 5/20 का मतलब 20 से अगर इसको भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.25%, ये जो है अंतर हमको मिल गया। ठीक है, याद रखिएगा 0.25% जो है हमको ये R1 R2 का अंतर मिल गया, डायरेक्ट हमको कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे, या फिर इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी भारी कैलकुलेशन नहीं है, तुरंत से इसको आप कर सकते हैं। तो ऐसे कभी कभार यूनिक क्वेश्चन है या आ जाते हैं तो कुछ करना ही नहीं, जो भी क्वेश्चन में बोला है उसी को आप करते जाइए। दोनों ब्याजों का अंतर 5 रुपए बोला था, तो हम दोनों ब्याजों का अंतर 5 किए, SI का फॉर्मूला लगा दिए जो दिया है, फिर यहाँ पे R1 माइनस R2 निकाल दिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला टाइप का, टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 4 यहाँ से शुरू हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न बोला है कि दो विभिन्न बैंकों द्वारा राशि का 500 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 है। ठीक है, 2.50 है, तो उनके द्वारा ब्याज की दर का अंतर ज्ञात कीजिए। ये सेम फॉर्मूला जैसे कि, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं अभी तुरंत बताया क्या, नहीं, हाँ ये क्वेश्चन लगता है दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, वैसे ही क्वेश्चन को इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैं जस्ट पहले बताया, लेकिन इस बार क्या है, देखो दर का ही अंतर पूछा है। जैसे मैंने पीछे बताया R1 माइनस R2 आपको कैलकुलेट करके निकालना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो आप वैसे ही कर सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है। 500 रुपये उधार लिया जा रहा है 2 वर्ष के लिए, मैं कर ही दे रहा हूँ क्योंकि हमको दिया है ब्याज का अंतर दिया हुआ है ना, मतलब SI1 और SI2 इन दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, 2.50। फिर से SI1 और SI2 निकालेंगे PRT बाय 100 से, तो काम बन जाएगा। P कितना है, 500 रुपये ही दिया है। R रेट कितना दिया है भाई, रेट हमको रेट का ही अंतर निकालना है, तो पहले बैंक वाले के लिए R1 इंटू समय 2 वर्ष का ही डिवाइड बाय 100 हो गया ये, माइनस फिर से देखिए, फिर से बैंक 500 रुपये ही मूलधन है, R यहाँ पे R2 हो जाएगा 2 वर्ष के लिए, ये डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और दोनों ब्याजों का अंतर कितना है भैया 2.50, तो यहाँ पे 2.50 रख के इसको सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे और आगे कर देता हूँ, 2 से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 से 2 जीरो खत्म, ये 5 दूनी 10, 10 R1 माइनस उधर भी देखिए 10 R2 हो गया बराबर 2.50। ठीक है, अब देखिए दोनों में फिर से 10 कॉमन ले लीजिए, तो मिलेगा R1 माइनस R2 बराबर 2.50, इतना हो गया। अब 10 को इधर लेकर भाग कर दीजिए, तो R1 माइनस R2 बराबर 2.50 डिवाइड बाय 10, मतलब ये पॉइंट जो और इधर शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, तो 0.25%, यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिख रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई भी भारी काम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इससे पहले वाला और ये भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी टाइप से है, लेकिन इस बार क्या किया है, दर के अंतर ना पूछ के आपको क्या पूछ लिया कि उधार ली गई राशियों का अंतर कितना होगा। मतलब आपसे पूछा क्या है, P1 माइनस P2, मूलधनों का अंतर आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं कि दो बराबर राशियां, मतलब इस बार मूलधन की बात किया, तो P1 और P2 दो अलग अलग नहीं लोगे, मूलधन सेम ही है, तो हम P और P ही लेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आगे कराता हूं। दो बराबर राशियां 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए
यहाँ पे समय भी 2 वर्ष का था, यहाँ पे समय 2 वर्ष और 3 वर्ष कर दिया। रेट इस बार 8% वर्ष की साधारण ब्याज की दर से, रेट इस बार 8% का दिया है। तो उनके ब्याज में अंतर दिया है 56 रुपए। तो बताइए कि उधार ली गई राशि कितनी थी, आधार ली गई राशि। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए देखते हैं। तो सेम चीज लगाएंगे हम, SI1 माइनस SI2 निकालेंगे। SI1 माइनस SI2 बराबर, ये दोनों ब्याजों का अंतर दिया देखिए 56 रुपए, ठीक है। तो हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला PRT/100 ही लगाएंगे। तो मूलधन दोनों के लिए सेम है, P इंटू दर देखिए 8% है दोनों के लिए, 8 इंटू समय। देखिए इस बार हम क्या करेंगे, ज्यादा जो समय है उसको पहले रखेंगे, ठीक है, ज्यादा समय वाले को पहले रखेंगे, क्योंकि ज्यादा समय के लिए ब्याज ज्यादा मिलेगा, इसलिए हम थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। दूसरे बैंक वाले को पहले लिखेंगे, पहले बैंक वाले को बाद का, ठीक है। तो P इंटू 8 इंटू 3 वर्ष, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ये हो गया PRT/100 माइनस जो एक और बैंक है जिसके लिए भी मूलधन सेम ही है, इंटू रेट भी सेम है 8%, लेकिन समय कितना है उसके लिए 2 वर्ष, और ये डिवाइड बाय 100 हो गया। इन दोनों ब्याजों का अंतर कितना है भाई, 56 रुपए का अंतर है, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ध्यान से देखेंगे तो 8/100 दोनों में है, तो 8/100 को हम कॉमन ले लेते हैं ना दोनों से, तो 8/100 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया क्या, 3 इंटू P, 3P बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, 2 इंटू P, 2P बच गया, और राइट साइड में बच गया है 56। इसको अब काट पीट देते हैं, देखिए 8 7 56, ये कट गया, मतलब हमारे पास अभी तक क्या बचा है, 3P माइनस 2P घटा देंगे तो P बचेगा बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच गया है 1/100, एक क्यों, क्योंकि एक बार में ये 8 तो इधर 7 बार में कट गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 1/100 इंटू मिल गया P बराबर राइट साइड में मिल गया है कितना, 7। तो P कितना मिलेगा, 100 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो P हो जाएगा 700 रुपए। मतलब मूलधन कितना उधार लिया गया है, 700 रुपए के मूलधन उधारी ली गया था। तो ये भी आसान प्रश्न है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आप अपने स्पीड को बढ़ाइएगा। अब आगे चलते हैं, जो टाइप 4 बोल रहा था, आगे हमारा शुरू होने वाला है टाइप 4 टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 704 रुपए हो जाता है, 5 वर्ष में 800 रुपए हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, लेकिन समझिएगा यहाँ पे ये सब टाइप 4 नंबर के सब कुछ शुरू होने वाले, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा समझना क्या है कि हमको दिया क्या क्या, उस चीज को समझिएगा। इसको मैं यहाँ टेबुलर फॉर्म में इसको बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समय लिख देते हैं यहाँ पे, और मिश्रधन यहाँ पे लिखाता हूं, ठीक है, मिश्रधन, ठीक है। देखिए पहले 2 वर्ष में 704 रुपए हो जाता है, मूलधन तो दिया नहीं है ना, मूलधन हमको कैलकुलेट करना है। ये 704 और 800 रुपए मिश्रधन दिया हुआ है, तो समय हमारे पास 2 वर्ष है। 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में 704 रुपए हो जा रहा है, और वही जो मूलधन है 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है भाई, 5 वर्ष में वो 800 रुपए हो जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 2 वर्ष में 704 रुपए और 5 वर्ष में 800 रुपए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 3 वर्ष का गैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कितने वर्ष का गैप दिख रहा है, 3 वर्ष का, मतलब 3 वर्ष का। याद रखिएगा कि 2 वर्ष का ये मिश्रधन और 5 वर्ष का ये मिश्रधन, इन दोनों मिश्रधनों का जो अंतर होगा वो ब्याज होगा। और यहाँ पे समय कितने, 3 वर्ष का, ये 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, तो 800 में आप 704 घटाइए, तो 800 में अगर आप 704 घटाएंगे तो मिलेगा 96। तो ये 96 रुपए क्या मिला, 2 मिश्रधनों का अंतर, मतलब ये ब्याज मिला। इस चीज को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज कितना मिला, 96 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज अगर 96 रुपए है, तो बताइए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो हम 96 को 3 भाग में बांट देंगे, क्योंकि हमको पता है ब्याज हमेशा सभी वर्षों के लिए बराबर होता है। तो ये 32 या 96, 32 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज 96 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपए हो गया ना। अब क्यों मैं इतना कैलकुलेट कर रहा हूं, मूलधन कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए ध्यान से याद रखिएगा। 2 वर्ष के लिए मिश्रधन दिया हुआ इतना, 1 वर्ष के लिए मूलधन आ गया, सॉरी ब्याज आ गया 32 रुपए। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा भाई, तो 32 को 1 वर्ष का ब्याज 32, तो 2 वर्ष के लिए ब्याज 32 गुणी 2 64 रुपए। अब यहाँ पे हमारा मूलधन आसानी से आ जाएगा। कैसे मूलधन कैसे आएगा, 2 वर्ष का मिश्रधन आपको दिया है 704 हमको, क्योंकि पता है मूलधन होता क्या है, मिश्रधन माइनस ब्याज ही तो होता है। तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है, 704 रुपए माइनस, और 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 64 रुपये। तो 704 में आप 64 घटा दीजिए, तो 704 में अगर आप 64 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 640 रुपये, ठीक है, 640 रुपये। और यही वाला हमारा मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे कि 5 वर्ष का, यहाँ 5 वर्ष का 800 रुपये मिश्रधन हो रहा है ना, तो आप 5 वर्ष का ब्याज निकाल के इस 800 में घटाते, तब भी आपको 640 रुपये ही मिलेगा।
तो आपको पहले एक एक वर्ष का ब्याज निकालना है, फिर जितना वर्ष का मिश्रधन दिया होगा उतने वर्ष का ब्याज निकाल के उस मिश्रधन में से उस ब्याज को अगर घटा देंगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा, जो आपको कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन जो है नीचे वाला है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 हो जाता है, 4 वर्षों में 854 हो जाता है, तो वो धन कितना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे आते हैं, एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करके इसको कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखिएगा, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क कैसे लिखेंगे आप, टाइप 4 मतलब T04 लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपसे ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 980 रुपए है, 11 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। इस बार देखिए, इस बार मिश्रधन की बात नहीं किया गया, यहाँ पे केवल आपको डायरेक्ट साधारण ब्याज ही पूछ दिया है। 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है भाई, देखिए समय हमारा पास है 7 वर्ष, साधारण ब्याज कितना है 980 रुपए। इस बार मिश्रधन नहीं दिया, याद रखिएगा ये साधारण ब्याज है। अच्छा, मैंने बताया कि हर एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है। 7 वर्ष के लिए अगर 980 है तो एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई, तो 980/7, ये एक वर्ष के लिए हो गया। लेकिन आपसे पूछ लिया गया कि भाई बताओ अब 11 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो एक वर्ष के लिए अगर इतना है तो 11 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भैया, तो 11 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो जाएगा 980/7 गुना 11। ये देखो 9 से काटते हैं तो ये 1498 हमको पता होता है, तो 1498 एक 0 और, तो 14 गुणे 11 का गुणा कर दीजिए, तो 0, 11 चौके 44, 4, 11 कम 11 4 15, 1540 रुपए हमको 11 वर्ष का साधारण ब्याज मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 8150 रुपए हो जाता है, 4 वर्षों में 8540 हो जाता है, तो वह राशि क्या है। फिर से मूलधन ही आपसे पूछा कि कितना होगा, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, अब उतना हमें सजाएंगे नहीं, टेबल उबल नहीं बनाएंगे। 3 वर्ष में 8150 मिश्रधन हो जा रहा है, 4 वर्ष में 8540 रुपए मिश्रधन हो जा रहा है, तो समय का अंतर कितने वर्ष है, 3 वर्ष और ये 4 वर्ष, तो 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का जो मिश्रधनों का अंतर होता है वो तो ब्याज ही होता है, हमको पता है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, तो इन दोनों मिश्रधनों का अंतर कर दीजिए, 8540 माइनस 8150, घटाइए इसको, तो 0 हो गया। फिर ये 14 में से 5 गया तो ये हो गया 9, ये बच गया कितना 4 में से 1 घटाए तो ये 3 और ये खत्म, 390। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया भाई, 390 रुपया। जब 1 वर्ष का ब्याज आपको 390 रुपया मिल रहा है तो आप बता दीजिए भाई फटाफट कि पूछा क्या मूलधन कितना होगा, क्योंकि 3 वर्ष का दिया ना, तो 3 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे पहले, तभी तो 3 वर्ष के मिश्रधन में से हम घटाएंगे। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 390 इंटू 3, 390 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 11/7, क्योंकि 39 दिया 117 होता है, तो 1170 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज हम मिल गया। 3 वर्ष का ब्याज 1170, 3 वर्ष का मिश्रधन 8150, तो बता दीजिए कि भाई मूलधन कितना होगा। तो मूलधन तो मैं बता दिया, मिश्रधन में से घटा दीजिए, तो 8150 में से 1170 घटा देंगे तो जो मिलेगा वही हमारा मूलधन हो जाएगा। तो इसको घटाने पे आपको मिलेगा 6980 रुपये, 6980 रुपये, यही हमारा मूलधन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी देखे को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ऐसे प्रश्नों को करना होता है। अब हम चलते हैं टाइप 5 का करते हैं। ये टाइप 5 है, जो कि आज की वीडियो का लास्ट टाइप का ऐसा क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है बचा हुआ एसआई के क्वेश्चन है मैं लाऊंगा। प्रश्न क्या समझिएगा, क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में वह राशि दुगुनी हो जाएगी। तो ऐसे गुना वाले जब प्रश्न पूछेगा तो ऐसे वाले के लिए एक फॉर्मूला आपको सिंपल सा याद रखना है, बहुत आसान फॉर्मूला है, कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम में कई बार से आप भूल जाओगे लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा। कैसे इसको याद रखना है, पहले कर दीजिएगा T1/T2 कर दीजिएगा, ठीक है, T1/T2, ठीक है, मतलब समयों का। जैसे पहला यहाँ पे देखिए, पहला ये समय दिया है, पहला सेंटेंस का समय, आप कितने वर्षों में, ये दूसरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस का समय, इसका ये डिवाइड, इसका अनुपात T1/T2 इसके सामने आएगा तो आपको लिख देना है N1 - 1 N2 - 1। N1 क्या है, जो गुना में बोलेगा, पहला सेंटेंस में 3 गुना बोला है तो N1 की जगह 3 रखेंगे, दूसरे वर्ष में 2 गुना बोला है तो N2 की जगह 2 रखेंगे। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर इस तरह के फॉर्मूला से ये वाले जो पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे आपसे बन जाएगा। एग्जांपल के लिए पहला क्वेश्चन को करते हैं, 15 वर्ष 6 माह, तो 15 वर्ष 6 माह को टोटल आप चाहें तो पहले या तो पूरे को माह में बदल लेते हैं या पूरे को पहले माह में ही बदल लो भाई। चलो
एक वर्ष में हमको पता है 12 महीने होते हैं, तो 15 वर्ष में कितने होंगे, 15 गुने 12, 180 माह ये हो गया, और 6 महीने और, तो 180 प्लस 6, 186 महीने की बात यहाँ पे कर रहा है। पहला सेंटेंस में समय कितना, 186 महीना, 186 महीना में 3 गुना हो जाता है, ठीक है भैया। तो 186 महीना में, नीचे हमको नहीं पता अभी, ठीक है, नीचे का समय बोला है कि कितने समय में, कितने वर्ष में, तो उसके जगह मैं क्या करूंगा, T2 लिख के छोड़ दूंगा, समय को T2। पहले समय में, इसमें पहले स्टेटमेंट में कितना बोला है, 3 गुना, तो N1 के जगह हम 3 रखेंगे, 3 - 1। दूसरे में क्या बोला है, 2 गुना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो 186 बटा T2 बराबर, इधर देखिए 3 में से 1 गया तो हो गया 2, और 2 में से 1 गया तो 1, इसको काटिए, 2 9 18, 2 3 6, T2 और इसका गुना करेंगे 1 का, तो T2 हो जाएगा, मतलब T2 हमको कितना मिल रहा है, 93 महीना, क्योंकि हमारा समय जो था माह में हम निकाल के डाले हैं, वहां पे रखे हैं क्वेश्चन में, तो 93 माह। अब 93 माह का मतलब क्या होता है भाई, 93 माह को अगर फिर से अगर वर्ष में बदलोगे तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 7 वर्ष तो ऐसे ही हो जाएगा, और बच गया कितना, 9 माह और बच जाएगा, तो 7 वर्ष 9 माह। T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 वर्ष 9 माह का ही है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमको ऐसे हमको इसको सॉल्व करना होगा। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, 6 वर्ष में दुगुना, तो पहले 6, नीचे का कितने वर्ष में बोला, तो इसको T2 लिख के छोड़ दो, पहले 2 गुना हो रहा था तो 2 - 1, फिर कितना 4 गुना की बात कर रहा है तो 3 - 1, बस इसको सॉल्व कर दो, तो 6 बटा, सॉरी इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, 6 बटा T2 बराबर यहाँ पे 1 बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूनी 12, ये 2 बच जाएगा, तो T2 बराबर 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष में कितना 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं है क्या, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई, देख लो, ये 2 और ये 6 वर्ष में दुगुना बोल रहा है, तो कितने वर्ष में 4 गुना, अच्छा सॉरी 4 गुना बोला ना, मैं डायरेक्ट 3 लिखता हूँ, इसको 4 - 1 कर दो, तो 4 माइनस वहाँ पे 3 हो जाएगा, और 6 3 ये 18 हो जाएगा, 18, ठीक है। 18 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए उसी तरह का प्रश्न है, इसको आप यहाँ पे इसको कमेंट करिएगा, T5 मतलब टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए प्रश्न सेम है, कोई साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है भाई, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, सेम है, इसको आप होमवर्क के तौर पे लो, सबको कमेंट करिएगा, या फिर सॉल्व करके आप टेलीग्राम में अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा से मैं आपका सॉल्यूशन को भी देख पाऊंगा, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैं आज 5-6 तो दिया हूँ, सभी को आप सॉल्व करिए पेपर पे, इसके बाद क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को आप टेलीग्राम में फोटो खींच के भेजिए, मैं सबका देखूंगा। यहाँ पे भी प्रश्न देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि एक्स ने बैंक में बचत खाते में एक निश्चित राशि जमा की, राशि साधारण ब्याज पर 15 साल में 3 गुना हो जाता है, ठीक है भैया। तो साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा, चलिए इसको मैं बता देता हूँ। 15 साल में मतलब T1, 15 साल में कितना हो जा रहा है, T2 इस बार निकालना है फिर से, तो 15 साल में कितना हो जा रहा है भैया, देख लीजिए 3 गुना, तो ऊपर में हो गया 3 - 1, कितने समय में समान दर पर कितने वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 - 1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 बटा T2 बराबर ये हो गया कितना, 3 में से घटा दिए तो 2, और ये हो गया हम नीचे 1। अब इसको कितना मिला, इसको काटना पड़ेगा, ठीक है, मतलब T2 हमको मिलेगा कितना, T2 बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा, 15 बटा 2, 15 बटा 2 का मतलब क्या होता है, 7 सही 1 बटा 2 वर्ष, 7 सही 1 बटा 2 वर्ष। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, और एग्जाम में प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए पटवारी 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो जो है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रश्न क्या है कि एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो फिर सिमिलर टाइप से प्रश्न है, इसको भी चलिए मैं कर ही देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद ही होगा। एक राशि 5 वर्ष में मतलब 5 बटा कितने वर्ष, 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो 2 - 1 बटा कर देते हैं, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब T2 यहाँ पे 5 गुना मतलब 5 - 1, इसको सॉल्व कर दीजिए भैया। तो 5 बटा T2 बराबर 1 बटा 4, 5 को 20, T2 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 20 वर्ष में 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। 20 वर्ष में 5 गुना, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने CG व्यापम, ठीक है, CG व्यापम और CGPSC में जितना अभी तक, ठीक है, 5 टाइप के प्रश्नों में जितना भी अभी तक पूछा गया है, हमने उन सभी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क भी दिया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, आप कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं क्वेश्चन जो है अभी तक कितना ईजी आए थे, और ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं, ठीक है। आगे
जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा उसमें जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा और जितने भी तरह के प्रश्न और आए हैं वो भी करा दूंगा। तो ये 2 वीडियो में आपका सिंपल इंटरेस्ट के सारे टाइप के प्रश्न जो है अभी तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अभी तक व्यापक में पूछे गए हैं, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपका टोटल में से कौन कौन से क्वेश्चन में आपको कठिनाई लगी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि वो भी आपको समझा दूं अच्छे से, ठीक है। नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।